हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज हम लोग साइंस के 21 पार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 20 पार्ट्स को कर लिया है और लगभग 2000 क्वेश्चन के आसपास हमने कर लिया है और आज भी हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो वीडियो आने में थोड़ा बहुत लेट हो गया था, लेकिन अब से हम लोग थोड़ा कंटिन्यू रहेंगे और हमारे शॉर्ट्स रेगुलर आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल उन्हें जाके देखें, जो कि वो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने शॉर्ट्स तरीके से और ट्रिक से बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर किया है, तो बिल्कुल आप जाने के उन्हें देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बिल्कुल याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो से बने रहिए और साथ आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो क्या कार्य कर देता है? तो ये बीज पत्र काम करता है। बीज पत्र, तो किस पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कौन सा पौधा? तो वो बीज पत्र पौधे। पारा का अयस्क है सीनेबार। बिल्कुल, पारा का अयस्क है सीनेबार। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में फिल इन द ब्लैंक्स कक्षाएं हैं, तो के एल और एम। कितनी कक्षाएं हैं? के एल और एम, और इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में बिल्कुल पढ़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इका इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में फिल इन द ब्लैंक्स धातु के रूप में नामित किया जाता है। तो किसको नामित किया जाता है? तो गैलियम को नामित किया जाता है। बिल्कुल, किसको? गैलियम को। इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है, तो वो है गैलिनियम के रूप में शामिल किया गया है। डैश एक डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक समझ लीजिएगा। एक जटिल स्थायी उत्तक है, जाइलम है, और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो आप बिल्कुल उसको रिवीजन के पर्पज से लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी पौधे की ब्रह्मा त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ है क्यूटीन। रेगिस्तानी पौधे की ब्रह्मा त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह कौन सा पदार्थ है? तो वो है क्यूटीन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो वो mgh के। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो वो mgh के। बिल्कुल आप वीडियो से बने रहिए और साथ साथ बने रहिए, और बिल्कुल हम लोग एकदम याद करने के पर्पज से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है? तो वो है घर्षण होता है। जिस परमाणु के ब्रह्मा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता क्या होती है? तो शून्य होती है। एक बार और देखिएगा, जिस परमाणु के ब्रह्मा कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। सोडियम से, अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो वो है घटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो वो सफ़ेद होता है। एक बार फिर से देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो वो सफ़ेद होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H6। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो वो जीन कहा जाता है। बिल्कुल इजी, और इसके बारे में हमने पहले बात भी किया हुआ है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणुओं कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती हैं? तो वो युग्मनज का निर्माण करती हैं। उस प्रक्रिया का, हमारा अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो वो है संक्षारण।
बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वो है कार्य कहलाता है। और आपको इसका पीडीएफ भी बिल्कुल मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में अभी तक जितने भी टॉपिक को कवर किया गया है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो वो है पारा। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो वो है डेमोक्रेटिस। बिल्कुल, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो डेमोक्रेटिस। और बिल्कुल इस यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एक आता है कि क्या किसने प्रतिपादित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जितने सारे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो हर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बिल्कुल आप इन्हें छोड़ भी नहीं सकते, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इन्हें लेके चले। कौन से तत्व में मेंडलीफ की आवर्त सारिणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो वो है हाइड्रोजन। चलिए एक बार इसको और देखते हैं। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारिणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो वो है हाइड्रोजन। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो वो है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरित करने की दर, ऊर्जा स्थानांतरित की दर। ऑक्टेटस न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है? तो वो है कैल्शियम तक लागू होता है। ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत जो है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल फिल इन द ब्लैंक्स में संभव है? तो वो है निर्यात। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या प्रदान किया जाता है? तो वो है आयन। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो वो आयन। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो वो है अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त होता है, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे कहा जाता है स्नायु। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। बिल्कुल, ऑडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है प्लेसेंटा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो वो है हाइड्रा। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो वो है 32। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो वो है समूह कहलाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो वो समूह कहलाता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब होती है, वो है आभासी और छोटा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो वो है द्विखंडन द्वारा। और बिल्कुल, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है दबाव। एक उभयलिंगी पुष्प होता है पपीता। पपीता क्या होता है? एक उभयलिंगी पुष्प होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है लागू बल।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो वो है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो वो है ट्रिप्सिन। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 दुगनी। ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा सहसंयोजक बंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेनोल्फेथलीन को सिरके में जलने पर घोल डैश हो जाता है, क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। और हमने पहले भी बताया था कि हम कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग जो हैं वो स्पीडी से क्वेश्चन कर रहे हैं और अभी तक उसी को कवर कर रहे हैं। और हम लोग लगभग 10,000 क्वेश्चन के आसपास जितने वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से करेंगे हम लोग, और कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। और अभी तक हमने लगभग 2,000 क्वेश्चन को कर भी लिया है और आज लेके हमारा 2100 क्वेश्चन को कवर हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे जो होता है थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो चलिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो वो है ब्रोमीन। सोडियम धातु फिल इन द ब्लैंक्स में संग्रहित होती है, तो वो है केरोसिन। टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। एक बार फिर से इसको सुने, टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो वो है वेग कहलाता है। गति की द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो वो है स्थिति समय। ग्लूयोनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो वो है जिंक। फिल इन द ब्लैंक्स एक राइजोम का उदाहरण है अदरक। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? तो वो है क्लोरीन अणु। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो वो है थैलोफाइटा। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो है 4 गुनी हो जाती है। बिल्कुल, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुनी हो जाती है। किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो वो है देवदार। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो वो है उर्वरीकरण। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो वो है पक्षी। मानव पाचन तंत्र, बिल्कुल हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस का स्राव होता है? तो वो है यकृत। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तो वो है तांबे की छड़। किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? तो वो है नाइक्रोम। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो वो है क्षेत्रफल। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना संभव होता है केवल निर्वात में। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है संवेग। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों के में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह कैल्शियम ऑक्साइड। शीतल पेय में शामिल होता है वो है कार्बनिक एसिड।
किस वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है? वो है ऊर्जा। एक बार इसको और सुनिएगा। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहा जाता है? तो वो ऊर्जा कहलाता है। तब परिक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो है वृषण में होता है। वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या मापा जाता है तो वो है नैनोमीटर में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, क्या है? वो है होमोग्लोबिन। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया जाता है? तो वो है पाउस्ट। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो है मैग्मा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं? तो वो है 18 समूह और 7 आवर्त। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? तो वो है हाथ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो है दहन। कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो वो है एल्यूमिनियम। रॉड और कोन पाए जाते हैं? तो वो है आँख में। रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। रॉड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है आँख में। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो वो है स्क्लेरन कायमा में। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो वह है श्वसन। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो वह है आयोडीन। मंदन क्या है? तो वह है ऋणात्मक त्वरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो वह एल्केन कहा जाता है। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को अवधि मापती है? तो वो है शक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान या आयतन किसके बराबर होता है? तो वो है घनत्व के। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? तो वो है राउंडवर्म। बिल्कुल, स्कैरिस का साधारण नाम है वो है राउंडवर्म। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो वो है सिलिकॉन। हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? तो वो है क्षारीय धातुओं के। दाब बराबर होता है किसके? उत्क्षेपण के, उत्क्षेप या क्षेत्रफल के। हमारा अगला क्वेश्चन है, आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? तो वो है सोना। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो वो है 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। और वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण होगा 0। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण और उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो वो है, कौन बताता है? आधुनिक आवधिक नियम। विभवांतर, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? बिल्कुल वो ओम ने की थी। तंत्र, फिल इन द ब्लैंक्स, आप उसको डैश भी बोल सकते हैं, आपका मन कुछ भी लगा लें। तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है संबंधी। बिल्कुल, और ये आगे का काम आपका है, जिससे ढेर सारा मोटिवेट मिलता है। और बिल्कुल हम लोग आगे भी मिलेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि बिल्कुल वीडियो वीकली में एक आ सके और शॉर्ट्स बिल्कुल रेगुलर आता है। तो आप बिल्कुल वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट और नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।